जिंदगी के सफ़र में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमको सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये राशि बेकार है, वो राशि बेकार। ऐसा नहीं है। ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जो मतलब यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं। ये वो प्रेडिक्शन है। आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप जो है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की पोजीशन है या उसमें गुरु की क्या पोजीशन है, वो आपकी कुंडली, जन्म कुंडली पर आधारित होती है। ये उससे पता चलता है। लेकिन यूनिवर्स गोचर आपकी कुंडली को मिला करके 100% रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। 15 मई 2025 को गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2025 से 2032 पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है। एक नॉर्मल, मतलब जो सामान्य होती है, जिसे गुरु बृहस्पति मतलब कि पूरे 1 या सवा साल के अंदर 12 महीने या 13 महीने के अंदर पूरा करते हैं। दूसरी अवस्था होती है वक्र अवस्था, इसमें गति इनकी मंद हो जाती है। तीसरी अवस्था होती है इनकी अतिचारी। अतिचारी मीन्स बहुत तेज चलने वाला। जो रिजल्ट भी आपको मिलते हैं वो बहुत तेज मिलते हैं, चाहे वो अच्छे रिजल्ट मिले या खराब रिजल्ट। देखिए, गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष से ज़्यादा लेते हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए वे 5 महीने लगाते हैं, तो ये अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इनसे फ़ायदा, लाभ, हानि दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फ़ायदा इससे क्या होता है? फ़ायदा इससे ये होता है कि जो काम मतलब हमारा काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, जो लेट होना था, वो जल्द हो जाता है। नुकसान और हानि क्या देखने को मिलती है? कई बार जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब हो जाते हैं और कोई चूक, गलती मतलब हमसे हो जाती है, रह जाती है, तो इससे परेशानी आ सकती है। गुरु 1 वर्ष से वृषभ राशि में चल रहे हैं और 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु की गति काफ़ी तेज रहने वाली है। मिथुन में गुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आए। एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने विराजमान रहते हैं। अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते हैं, इस बार ये आपको 5 महीने में देने वाले, मतलब 5 महीने में वो रिजल्ट आपको प्रदान होगा जो आपको 1 वर्ष में मिलता। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले। वृश्चिक राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन गुरु इनके मित्र हैं। लेकिन ये 8th हाउस यानी कि आपके अष्टम में प्रवेश करेंगे। 1 वर्ष से ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 15 मई से ये आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। गुरु बृहस्पति जहाँ भी रहते हैं वहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं। नैसर्गिक, नेचुरल सुख देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान, समृद्धि, अध्यात्म के कारक हैं। गुरु बहुत ही अहम मेन प्लैनेट है। हालांकि अष्टम में गुरु का आना त्रिक भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु की दृष्टि को बहुत अच्छा माना जाता है। ये मतलब अमृत, गंगा जल के समान होती हैं। और 14 को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में मतलब काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे और ये 7 राशि पर ही अतिचारी हुए थे। और ये तब क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। सेम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरु अतिचारी हुए थे। कोरोना काल में मतलब सन 2019 में गुरु 4 राशि पर अतिचारी हुए थे। अब ये फिर से 7 राशियों पर अतिचारी हो रहे हैं पूरे 8 वर्ष के लिए, 15 मई 2025 से 2033 तक। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, आप इसे चंद्र राशि और नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से शुरू होता है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आपकी वृश्चिक राशि है। तो आप इसे नाम के अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। गुरु आपके 7th हाउस में वैवाहिक जीवन में, आपके स्पाउस के घर में, बिजनेस पार्टनर का घर, गुरु जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं। बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली, बिजनेस का इन्होंने विस्तार किया। आपके रिलेशन में मतलब इन्होंने सुधार किया। बिजनेस पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा इनकी दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मतलब गंगा जल अमृत के समान होती हैं। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव, आय के भाव पर
और आय के नए नए स्रोत साधन बने, मान सम्मान इज्जत बढ़ी। गुरु की दृष्टि पड़ने से क्या, गज केसरी योग का भी निर्माण हुआ। चंद्रमा मन के कारक, मानसिक शांति प्राप्त हुई, आपकी इच्छाएं डिजायर्स की पूर्ति हुई। लेकिन 15 मई के बाद गुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु विद्या, ज्ञान, मोक्ष, अध्यात्म के कारक। 8वां घर देखिए रहस्य का भाव होता है। यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब रिजल्ट मिल गया, कब अचानक से लाभ मिल गया, कब आपको हानि मिल गई, मतलब आपका कब काम बन गया और कब रुकावट आ गई। जो भी होगा मतलब इंस्टेंट होगा। 8th हाउस गुण, विद्याओं, अध्यात्म, मेडिटेशन का, तो इस दौरान आपका रुझान अध्यात्म मेडिटेशन की तरफ रहेगा। पैतृक संपत्ति रिलेटेड यदि कोई वाद विवाद चल रहा था, अड़चन आ रही थी, तो वह दूर होगी। यदि आप गुण, विद्याओं, रहस्यों, ज्योतिष विद्याओं को ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए आने वाला समय टाइम बहुत ही बेस्ट रहेगा। ये काफ़ी अच्छा टाइम है। 15 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस व्यय का, खर्चों का। यदि कोई हॉस्पिटल रिलेटेड खर्च हो रहे थे या व्यर्थ की भाग दौड़, कोई ट्रैवल हो रहा था, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं था, तो वो सब आपकी रुकेगी। इन खर्चों पर नियंत्रण, रोक लगेगी। व्यय पर रोकथाम लगाएंगे गुरु बृहस्पति। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए काफ़ी अच्छा योग है। देखिए, ये मैं कई बार बता रही हूँ कि ये जो वर्ष है ये विदेश रिलेटेड गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका बिजनेस है या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत है। बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, जॉब के लिए, मतलब हाई एजुकेशन के लिए यदि आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेस्ट पोजीशन, टाइम, उत्तम समय है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस, और 2nd हाउस इनका स्वयं का घर है, और ये भाव आपकी सेविंग का, वाणी का, धन का, कुल कुटुंब का भाव है। घर परिवार का स्थान, तो परिवार में, फैमिली मेंबर्स में मन मुटाव या वाद विवाद ना हो, इसके लिए आपको वाणी पर कंट्रोल रखकर चलना होगा। प्लीज़ वाणी पर कंट्रोल रख के चलिएगा। रिश्ते बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन टूट 1 मिनट में जाते हैं, बिगड़ बहुत जल्दी जाते हैं। धन के मामले में सेविंग के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। धन के भाव से, सेविंग करने की दृष्टि से तो ये टाइम बहुत अच्छा है। गुरु की 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर, माता के भाव, सुख भाव पर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी पर दृष्टि। माता के स्वास्थ्य में मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर होगी। माता से आपके रिश्ते सुधरेंगे, या आपसे दूर थी तो या कोई वाद विवाद था तो वह सब दूर होगा। प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। इसके पूरे योग बन रहे हैं। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस अष्टम भाव से निकल करके आपके 9th हाउस भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। 9th हाउस पिता का, हाई एजुकेशन का, अध्यात्म का, धर्म का भाव होता है। तो पिता से अनबन थी तो वह दूर होगी। अपने सीनियर्स, बॉस, कलीग से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह अब आपकी दूर होगी, मनमुटाव दूर होगा। इस दौरान आप ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9th हाउस से गुरु की अमृत दृष्टि आपके 1st हाउस पर, यानी कि आप पर, स्वयं पर, चंद्रमा के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से जो आप मेंटली, मानसिक रूप से परेशान थे, अब आपको शांति मिलेगी। मतलब जो काफ़ी टाइम से टेंशन चल रही थी, मतलब आपके ऊपर ढैया जाने के बाद भी बहुत कम रिजल्ट देखने को मिल रहा था, तो अब आपको ये बेस्ट रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा जब मिलेगा जब राहु और शनि का शापित दोष खत्म होगा। देखिए, चंद्र गुरु एक साथ विराजमान हो या इनकी मतलब दृष्टि पड़ रही हो एक दूसरे पर, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि ये दृष्टि 1st हाउस यानी आप स्वयं पर, आपकी जो भी डिज़ायर्स, इच्छाएं थी वो पूरी होंगी। आप कर्म और भाग्य के द्वारा अपनी सारी इच्छाओं और डिज़ायर्स को पूरा करें। देखिए, बैठ के कोई इच्छा डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, लेकिन 3rd हाउस पर भी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपसे मेहनत, कर्म तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ में क्या है, आपको भाग्य का सपोर्ट भी दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कर्म करते चले जाते हैं लेकिन हमें रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा होता, लेकिन अब आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है। गुरु की दूसरी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, आपकी मेहनत का, ऑनलाइन, डिजिटल कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग का, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, और देखिए पड़ोसियों का भी होता है।
अब सबसे आपके रिश्ते मतलब सुधरेंगे। देखिए, जब ग्रह चाल अनुकूल हो ना तो सभी कार्य अपने आप स्वतः बनने लगते हैं। यात्राएं आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। यात्राएं चाहे कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से हो या धार्मिक यात्राएं हों, दोनों ही आपके लिए शुभ रहने वाली हैं। गुरु की एक दृष्टि आपके 5th हाउस, यहाँ इनकी 9वीं दृष्टि, ये शिक्षा का, लव रिलेशन का, संतान का, गुरु ज्ञान के कारक, उनकी दृष्टि का पड़ना 5म भाव पर, वो भी त्रिकोण भाव पर। यहाँ गुरु धर्म त्रिकोण को भी देखिए पूर्ण कर रहे हैं। 1म भाव, 9वां भाव और 5म भाव, तो यहाँ धर्म त्रिकोण पूर्ण हो रहा है। शिक्षा की दृष्टि से उत्तम रहेगा। पूरा कंसंट्रेशन मतलब आपका अपनी शिक्षा पर रहेगा। आप यदि कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, या कोई आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते थे, उसके लिए उत्तम समय है। लव रिलेशन के लिए भी गुरु आपको पूर्ण सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन देखिए, वाणी भाव को थोड़ा सा बचा के चलिएगा। वाणी आपके रिश्तों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और थोड़ा आर्ग्यूमेंट से भी बचिएगा। हर रिश्ते में इन चीज़ों का काम नहीं होता। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वह दूर होगी। लव रिलेशन के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। गुरु बृहस्पति संतान के कारक है। यदि स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं तो ये समय आपके हित में है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये आपके 9th हाउस, आपके 9वें भाव में, भाग्यस्थान में रहेंगे। उसके बाद ये वक्र होकर के 5 दिसंबर को फिर ये आपके 8th हाउस में यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। वक्र अवस्था में आकर गुरु कह रहे हैं, यदि जल्दबाजी में आपसे कोई कमी रह गई थी, या कोई गलती हो गई थी, या कोई कार्य करने में कोई त्रुटि हो गई थी, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेते समय कोई डिसीजन लेते हुए, तो वह सही करने का समय है। गुरु 5 महीने 8th हाउस में रह करके गए हैं। देखिए, जैसे आप किसी रास्ते पर पहली बार आए हैं, कहीं नई जगह आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप रास्ता पूछते पूछते जाएंगे तो आप पूछते पूछते पहुंच जाते हो। लेकिन जब दूसरी बार आते हो तो आप आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। तो गुरु जब दोबारा 8th हाउस में आएंगे तो उनको ही पता है कि उनको यहाँ पे क्या कार्य करना है, क्या क्या कमी रह गई थी, क्या सही करना है, क्या गलत था, यहाँ पर क्या कार्य अधूरा रह गया, तो अब सब वे उसको पूर्ण करेंगे। इसके बाद 6 जून 2026 को गुरु पुनः आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, और 21 अक्टूबर 2026 तक गुरु उच्च के ही रहेंगे। इस टाइम पीरियड में यदि आप कोई इन्वेस्ट, फाइनेंस संबंधी कोई कार्य था, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, या मकान, वाहन, या ऐसा कोई कार्य जो फाइनेंस की वजह से रुका हुआ था, अड़चन आ रही थी, तो वो पूरा होगा। मतलब आपको अपने कैरियर से रिलेटेड भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन कैसे? मेहनत, कर्म के द्वारा। इसमें भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अभी तक आपको मेहनत का फल पूर्ण नहीं प्राप्त हो रहा था, मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे थे। जब किसी ग्रह के परिवर्तन से रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जब गुरु अतिचारी हो रहे हैं तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट तो आपने देख लिए, नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या पड़ेंगे हम पर, वो भी ध्यान रखिए और किस तरह से उससे बचा जा सकता। तो देखिए क्या पड़ेगा पहला, और आपको मतलब कि कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। पहला, डिसीजन, अपने निर्णय कोई भी जल्दबाजी में आप नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ कर लेंगे। किसी मेन डॉक्यूमेंट्स पे, एग्रीमेंट पे, पेपर पे, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई पेपर्स हैं, जो भी काम है बहुत सोच समझ करके, या आप किसी की राय लेकर के आप करेंगे। और सिग्नेचर भी बहुत सोच समझ के, उसके आउटपुट इनपुट आप देख लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें। और आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद करने से आपको बचना है। वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। देखिए, अब बात करें उपाय की, तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप गुरु जब अष्टम में रहेंगे तो कहीं आपके आसपास मंदिर में केले का वृक्ष है, तो या आपके घर पे भी लग रहा है, तो 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः का जाप करते हुए आप सिर्फ थर्सडे, बृहस्पतिवार को जल चढ़ा दें, अर्पित कर दें। दूसरा, अगर आप विष्णु सहस्रनाम सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। मैं कहती हूँ ना कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप शिवलिंग पर जाएं, 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर मिला करके और आप उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। चने की दाल ज़रूर डालिएगा, लेकिन प्लीज़ हल्दी नहीं डालते हैं जल में। शिवलिंग को जब जल अर्पित करते हैं तो उस लोटे जल में हल्दी नहीं डालते।
इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।